वो कहते हैं ना, हिमाचल की खूबसूरती को यूँ बातों में बयां नहीं किया जा सकता। इफ़ यू वांट टू चेज इट्स ब्यूटी यू हैव टू कम हियर। सफ़ेद चादरों से ढकी ये पहाड़ें, 20 नदी की वो आवाज़ सुनने। आई हैव क्रॉस्ड 332 miles in search of this beauty. सफ़र की शुरुआत हुई दिल्ली से रात के 10 बजे। हमने एक वॉल्वो बस प्री बुक किया हुआ था। रात के 2 बजे बस एक ढाबा पे रुकी, सो वी टुक रेस्ट फॉर अ वाइल, एंजॉइंग विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। सुबह होते होते ही जैसे ही नज़र रास्ते पर पड़ी तो बस ये नज़ारे देखते देखते हम मनाली के बस स्टॉप पर पहुंच गए, करीब सुबह के 7:30 बजे। वी हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम द बस स्टॉप फॉर 3 days और जनाब, द व्यू वॉज वर्थ इट आफ्टर अ टायरिंग बस जर्नी। गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। फाइनली वी रीच्ड मनाली और ये हमारा रूम है। चलिए आप सबको अपना रूम दिखाती हूँ मैं कैसे। और दिस इज़ अवर बेड और माय गॉड लुक एट दिस, यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे, वाह। आई वॉज सो हंग्री, सो बस जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया होटल में ही और इस तरह मेरी डे 1 की शुरुआत हो गई मनाली में। आई वॉज सो एक्साइटेड। और दिन की शुरुआत ही किसी एडवेंचर से हो तो ट्रिप कितनी एक्साइटिंग हो जाती है, वी ऑल नो दैट। सो अभी हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स कराने वाले हमें एक माउंटेन क्लिफ पे लेके गए और द व्यू वॉज, लेट मी शो यू। ये जो क्लिप दिख रही है ना, जी हाँ बिल्कुल, हमने यहीं से शुरुआत की थी। ये ले चलती हूँ आप सभी को पैराग्लाइडिंग के बाद रोमांचक सफ़र पे। अब हम चले 20 नदी के किनारे। यहाँ बहुत सारे लोग रिवर राफ्टिंग भी कर रहे थे बट हमने नहीं की। हाँ, बट मैगी ज़रूर खाई। नाउ इट्स मैगी टाइम। 20 नदी के किनारे रोड के उस पार ये है वैष्णव मंदिर। अब हमारा जो सेकंड स्टॉप था वो था नागर कैसल। कहते हैं इस कासल को बनाया राजा सुत सिंह ने अराउंड 1460 AD में। इस कैसल को 1978 में हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने टुक ओवर कर लिया टू रन एज अ हेरिटेज होटल। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके रुक भी सकते हैं।
और अगर मनाली आए तो सिड्डू ज़रूर खाएं। ये हालांकि थोड़ा मोमोज टाइप का लगता है बट उससे थोड़ा अलग है। हमारा जो थर्ड स्टॉप था वो था वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ एक छोटा सा गांव है जो कि 3 किलोमीटर से मनाली से। दिस ब्यूटिफुल विलेज इज फेमस फॉर इट्स सल्फ्रस हॉट वाटर स्प्रिंग एंड वशिष्ठ टेम्पल built just next to the springs. कहते हैं इस वाटर स्प्रिंग्स पर बहुत ही अच्छी हीलिंग पावर है जो कि बहुत सारे स्किन डिजीज़ेस और अदर इन्फेक्शंस को क्यूर कर सकती है। पे बहुत सारे टर्किश स्टाइल्स के बाथ हाउसेस है जहाँ पे आप नहा सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे फ्लफ़ी रैबिट के साथ भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं सिर्फ 20 रुपीज़ में। ऑल्दो एवरीथिंग वाज सो एक्साइटिंग बट बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी तो हम चल पड़े थे वापस होटल की ओर। होटल का ये रूफ टॉप व्यू देख के हम रात तक यहीं बैठे रहे हाथ में कॉफ़ी लिए। नाउ इट्स डिनर टाइम। हम बस मेन्यू डिसाइड कर रहे थे दैट व्हाट वी आर गोना ईट टुडे। और गर्मा गर्म डिनर का जो मज़ा है वो और भी बढ़ जाता है इन ठंडी ठंडी वादियों में। अभी 7:15 हो रहा है और हम निकले हैं माल रोड के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस। और अगर माल रोड आए तो 18 सॉफ्टी ज़रूर खाइए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज डे 2 है मनाली ट्रिप का हमारी। आज हम जा रहे हैं सोलांग वैली और बस मैं भी रेडी हुई हूँ और फुगू इज़ गेटिंग रेडी। सो मैं आप सबको लेके चलूँगी सोलांग वैली। हमारा ब्रेकफास्ट आलू पराठा, इडली, ब्रेड जैम, सांभर, चटनी और ये एग भुर्जी। क्योंकि तुमको तो हम ऐसे छोड़ के जाएंगे। अभी मैं बना रही हूँ स्नोमैन का नाक। आई डोंट नो इसका नाक कैसे रहता है।
बट कुछ पतला सा रहता है। ये आ गई हमारी गरम गरम मैगी और फुगू अपने ब्रेड ऑमलेट का इंतज़ार करते हुए। सोलांग वैली में बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम चल पड़े थे हमटा पास की ओर। कहते हैं यहाँ जाने से पहले आपको परमिट लेनी पड़ती है। तो भैया जी आ गए हमारे पास लेके। अब तो आगे जाने की हिम्मत ही नहीं बची हमारी। हीरा फुगू वहां से नीचे से चलते चलते आए ऊपर, बार बार गिरते हुए। सामने देख रहे हैं बर्फों का पानी आ रहा है ऊपर से, पिघल कर पानी आ रहा है, झरना। बहुत दूर है, ये दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे इग्लू हाउसेस भी हैं जहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। ऐसे खूबसूरत बर्फीले पहाड़ को देखते देखते हमें वक्त का पता ही ना चला। शाम हो चली थी और हम चल पड़े थे वापस अपने होटल की ओर, बहुत सारी मेमोरीज लिए। होटल पहुंचते ही बहुत जोरों से भूख लग चुकी थी, तो हम लोगों ने डिनर ऑर्डर किया और डिनर करके हमें कल सुबह जल्दी उठना था, सो वी वेंट फॉर स्लीप। गुड मॉर्निंग गाइस। मनाली में 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला और आ गया आखिरी दिन। सो हमारे ड्राइवर भाई ने हमको पिक किया और हम चले अपने लास्ट स्पॉट की ओर, वो था हिडिंबा टेम्पल। यह एक एंशिएंट केव टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है हिडिंबा देवी को, वाइफ ऑफ भीमा और मदर ऑफ घटोत्कच। यह टेम्पल काफ़ी ही सुंदर लोकेशन पर है। इसके थोड़े आगे जाने पर ही यह वन विहार है जहाँ पे आप चिल आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने भी यही किया।
क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज़ हम चल पड़े वापस दिल्ली की ओर। उससे जाने से पहले हमें जाना था माल रोड, काफ़ी कुछ ख़रीदना था और कुछ खाना पीना था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।